आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज समाजी कारकुन पौनम अंकुर छाबड़ा और तस्नीम टीवी के बानी सैयद साहिब आलम ने शराब पर पाबंदी को लेकर शहीद मेमोरियल स्मारक में एहतजाज शुरू किया। इस दौरान पौनम जाबड़ा और नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली बोर्ड के कारी उमर साहब ने कहा कि रियासत के नौजवान शराब की वजह से बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। इससे कितनी जानें ज़ाया हो रही हैं। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि राजस्थान में शराब को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने शराब को लेकर। मैं कारी कमर आलम, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से मैं आपके पास एक बात रखना चाहता हूँ। ख़ास करके ये शराबबंदी जो है हर मज़हब के अंदर, चाहे वो कोई सा भी मज़हब हो, या वो सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियंस हो, या बुद्धिस्ट हो, या जैन हो, हर मज़हब के अंदर शराब नोशी जो है वो बेहतर नहीं है। या तो किसी भी मज़हब का जो लीडर है, या तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या गुरु ग्रंथ में जो लोग हैं, या क्रिश्चियन या ईसाई में जो लोग हैं, किसी ने नहीं कहा कि शराब को आम किया जाए। हाँ, मगर गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उन लोगों ने शराब को ला करके और अपने कमाने के जैसा अड्डा बना करके और अपने इस पूरे हिंदुस्तान में शराब जैसी चीज़ जो है लाई जाती है और लोग उससे, गवर्नमेंट को उससे बेनिफिट मिलता है। हमारी गवर्नमेंट से अपील ये है, ख़ास करके जिस तरह से हमारा ईद आता है, बकरीद आता है, मुहर्रम जैसा त्यौहार आता है, ईद मिलादुन्नबी आता है, ऐसे मौके से शराब जैसी चीज़ को बंद किया जाए। ख़ास के राजस्थान गवर्नमेंट से हमें अपील है कि जिस तरह से दुर्गा पूजा आता है, काली पूजा आता है, छठ पूजा आता है, या तो जिस तरह से गांधी जयंती जैसे दिन के अंदर हम चाहेंगे शराब जैसी चीज़ को बंद किया जाए। ये हमारी अपील है गवर्नमेंट से। जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में भी एक बड़ा तबका जो इस वक्त शराब में मुलविस हो रहा है धीरे धीरे, और बहुत लोग नशा के शिकार हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहें आप? हम तो उनसे इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे नबी ने इसको हराम करार दिया है, और आपके टीवी, आपके चैनल के माध्यम से ख़ास करके हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम ने जिस चीज़ को हराम दिया है वो यूँ ही नहीं दिया, और जिसको जायज़ दिया है उसको यूँ ही जायज़ करार नहीं दिया, बल्कि इस्लाम ने जो हमें हराम इसके बारे में कहा कि ये शराब हराम है, तो हम जब शराब पीते हैं तो हमारी नमाज जायज़ नहीं हो सकती, हम शराब पी करके हम कुर्बानी नहीं कर सकते, हम शराब पी करके हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते, हमको शराब पी करके हमको हमारा जनाजा अगर हमारा घर से निकलता है तो शराब पी करके हम जनाजे में शामिल नहीं हो सकते। तो हम इस बात को बखूबी जानते हैं। ख़ास करके अपने एक माइनॉरिटी तबका, हमारे इस्लाम तबका से, हमारे मुसलमान तबका से कहना चाहते हैं कि वो ऐसे शराब चीज़ से वो दूर रहे और शराब को हाथ लगाने से भी गुरेज करे, क्योंकि शराब हमें इजाज़त नहीं देती, हमारा इस्लाम जिससे इजाज़त नहीं देता, हमें इससे करीब भी नहीं होना चाहिए, पीने तो दूर की बात। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप कितना दिन यह एहतजाज करेंगे? ये पूनम छाबड़ा जी जो इनके साथ में हमारा पूरा सहयोग है, और ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड इनके साथ है, और अभी यहाँ पे ये नहीं समझे कि यहाँ पे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 500 लोग शामिल है, जबकि वो लाखों लोग इनके साथ हैं। और हमारी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट से अपील है कि वो इस चीज़ को समझे और ऐसे बुरे चीज़ से सबसे गुरेज करे। और ख़ास करके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से हमारी अपील है कि इस शराब जैसी चीज़ को बंद करे। अगर ज़रूरत पड़ती है हमें तो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक बात ले जाने की, तो इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी ये बात ले जा कर के रखेगी। हमारा आखिरी सवाल आपसे है कि हमारा ये राजस्थान का पहला उर्दू चैनल है, हमने उर्दू को फ़रोग देने के लिए तस्नीम टीवी लॉन्च किया था राजस्थान के अंदर, इसके बारे में कुछ आप नज़रसानी कर दें। खुशी की बात यह है कि तस्लीम तो अपने आप में गहवारा है और एक सुकून है, तस्लीम अपने आप में एक आसानी है। तो खुशी की बात यह है कि आपका ये टीवी चैनल, इंशाअल्लाह हमारी दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी, और ये चैनल जो ख़ास करके मुस्लिम तबका के लिए एक अच्छा काम कर रही है और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए काम कर रही है, इसलिए हम चाहें कि माइनॉरिटी इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखे, और सबसे अच्छी बात आती है, सच्ची बात आती है। इसलिए हमारी सबों से अपील है, और मैं खुद एक ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड का ज़िम्मेदार कारी कमर आलम, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, मैं इस चैनल को चाहूँगा कि ऑल ओवर पूरे इंडिया तक आप चलाएं, सिर्फ राजस्थान तक नहीं चलाएं। हमारी अपील आपसे इस चीज़ को लेकर भी है। देखिए, दोनों ही बातें हैं। सरकार को सब मालूम है कि अनशन हो रहा है आज यहाँ पे, इस जगह पे सरकार सत्ते में है, डरी हुई है,
तभी सरकार ने हमें सीएम हाउस का घेराव नहीं करने दिया और हमसे निवेदन किया गया कि हम यहाँ शहीद स्मारक पर आकर सबसे बात करें और यहीं पर अपने अनशन को शुरू करें। हमारी जो मांगे हमेशा से रही हैं सरकार ने अनसुनी भी कर रही है और नज़रअंदाज भी कर रही है। देखिए ये जनहित का मुद्दा है, ये समाज का मुद्दा है। शराब से कितनी सारी बुराइयाँ पनप रही है, समाज में किस तरीके से नुकसान हो रहा है लोगों को, और जो लोग नहीं पीते हैं उनको देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार को इसकी सुनवाई करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। आज मैं बहुत सारी मांगों को लेकर यहाँ पर अपना अनशन शुरू कर चुकी हूँ। मैं भूख हड़ताल पर हूँ और जब तक मेरी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूँगी। क्या मैम सिर्फ भूख हड़ताल या फिर अनशन पर बैठकर ही सरकार को जगाया जा सकता है? क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे सरकार को चेताया जा सके कि ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको सरकार कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है? देखिए जब ये सरकार विपक्ष में थी तो इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था और सत्ता में आए हुए 2.5 साल अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं सरकार को, लेकिन अभी तक इस मुद्दे की तरफ वो ध्यान नहीं कर रही है। मैंने हर वक्त, हर महीने कहें या कुछ समय के अंदर पत्रचार माध्यम से उनसे बात करने की कोशिश की, मेल के माध्यम से बात करी, मैंने बहुत सारे लेटर दिए हैं जिससे मैं चाहती थी कि शराबबंदी जिसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया था हमें, कभी उस मुद्दे की ओर उनका ध्यान आकर्षित हो, लेकिन सरकार ने इसको अनसुना किया। हमने बहुत सारे लेटर्स दिए, मेल्स किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और सरकार से कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसा है कि सरकार तो बिल्कुल इग्नोर कर चुकी है इस पॉइंट को। मतलब जब सत्ता में नहीं थी, सरकार विपक्ष में थी, तो पूरी तरीके से उस मुद्दे को भुनाया गया और आज जो है वो चुप है, क्योंकि पता है कि इसी से ज़्यादा इनकम है, इसी से लोग जो है नाराज़ होंगे। जो पहले शराब का व्यापार जो किया जाता था तो उसका राजस्व जो आया करता था वो 6,000 करोड़ रुपए का राजस्व आया करता था पिछली सरकार में, लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तो उसके बाद में ये राजस्व को साल भर का जो टारगेट है वो किया गया 13,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का ये राजस्व अर्जित किया जाता है राजस्थान में, जो बहुत दुखनीय है। हमें बहुत, कांग्रेस सरकार से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये कहीं ना कहीं शराब के व्यापार को कम करेंगे, जो हानियाँ हो रही हैं उसकी भरपाई होगी, आमजन जो है वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन उल्टा राजस्व को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, शराब को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, टारगेट्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, अवैध रूप से दुकानें खोले जा रही हैं, एक दुकान पे 10-10 ब्रांचेज हैं, 24 घंटे आप देखिए शराब बिक रही है और किसी भी तरीके से आबकारी विभाग जो है सूचना देने के बाद भी, पत्र देने के बाद भी, वीडियोज़ और फोटोज़ देने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नज़र में तो है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है मुख्यमंत्री साहब के सानिध्य में आता है, उनके पास ही है ये बोर्ड अभी तक। तो ये है कि सरकार को पता है, मुख्यमंत्री साहब को पता है, लेकिन वो अब सत्ता में आके वो सब चीज़ें भूल गए हैं कि उन्होंने पीछे किसको सपोर्ट किया था पिछली बार, अब वो बिल्कुल भुला चुके हैं उस चीज़ को। ये सरकार की बात हुई। अगर मैं बात करूं अब जो पार्टी विपक्ष में है, क्या उनकी तरफ से कोई बात कही जा रही है? क्योंकि जब वो लोग सत्ता में थे और गुरुचरण जी बैठा करते थे धरने पर, तब बीजेपी सरकार का ये कहना था, तब सरकार ने कहा था कि इससे राजस्व बढ़ता है, वो शराब पूर्ण तरह से बंद नहीं कर सकते। बहुत से नेताओं ने भी आकर ये कहा था कि कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी, लेकिन पूर्ण तरह से शराब बंद नहीं करी जाएगी। तो अब क्या विपक्ष पार्टी का कुछ कहना है? देखिए विपक्ष पार्टी तो सपोर्ट कर ही रही है, वो चाहती है कि जो हमने टारगेट रखा था उससे तो कहीं गुना ज़्यादा सरकार ने रखा है और लोग कर परेशान हो रहे हैं। 24 घंटे शराब बिक रही है, तो विपक्ष तो सपोर्ट कर ही रहा है एंड आई होप अगर वो लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो शायद कांग्रेस जो है सरकार सत्ता में बैठी हुई है तो ज़रूर उनको सुनेगी। मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र में भी घोषणा करी थी कि शराबबंदी को लेकर, क्या उन्होंने जो घोषणा करी थी उस पर भी मुकम्मल नहीं हुए हैं वो? देखिए उन्होंने ये सिर्फ घोषणा करी थी कि गुरुशरण छाबड़ा साहब के नाम से 5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया था, जो कि नशा मुक्ति अभियान कैंपेन में इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए ना, ये तो सिर्फ शराबबंदी समर्थकों को खुश करने की कवायद थी। वो ऐसे कि जहाँ पे 6,000 करोड़ रुपये का साल भर का राजस्व होता था, वो अब 13,000 करोड़ रुपये से ऊपर का राजस्व अर्जित हो रहा है, तो 5 करोड़ के मायने आप क्या देखते हैं? तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखनीय है कि इतने ज़्यादा राजस्व का टारगेट बढ़ा दिया गया और वो अर्जित किया जा रहा है और 5 करोड़ देके सिर्फ शराबबंदी समर्थकों को खुश किया गया कि हमने ये अभियान के लिए हमने इतना जो है फंड दे दिया है। तो ये सरकार ने कहीं ना कहीं खुश करने के लिए कवायद की थी, लेकिन अभी तक उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो सरकार खुद ही जाने, क्योंकि शराबबंदी समर्थकों को तो नहीं पता कि इसके बारे में अभियान को शुरुआत किया गया है या नहीं किया गया है, सरकार खुद ही जाने, वो भी सिर्फ अभी तक कागज़ों में ही है। अगर सरकार, आपकी मांग है, आपने कहा है जब तक सरकार नहीं सुनती है आप इसी तरह से अनशन पर बैठी रहेंगी, सरकार अगर फिर भी नहीं जागती है तो फिर क्या आपका अगला कदम होगा? देखिए मेरा अगला कदम यही है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ और मेरे में भी उन्हीं का ही खून है
जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा मैं नहीं हटने वाली हूँ। और अगर मुझे इसी पवित्र अनशन के दौरान, जैसे मेरे पिताजी ने अपनी शहादत दी, क्योंकि उनके भी अनशन जो रहे वो 50 दिन के, 60 दिन के, इससे ऊपर के भी रहे, तो मेरा भी टारगेट है कि 25-30 दिन तो मैं भी कर लूँगी आराम से। और अगर उसके बाद भी कुछ होता है, अगर उनकी तरह मुझे इस देश के लिए शहीद होना पड़ता है, जैसे छाबड़ा साहब उस मार्ग पे चले, मैं भी उस मार्ग पे हूँ, अगर उनकी ही तरह मुझे भी अभी अपनी शहादत देनी पड़ती है तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ मैम, मैं अपनी मांगों के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मांगें हैं, राजस्थान में शराबबंदी हो, सशक्त लोकायुक्त के साथ में उच्च स्तरीय मीटिंग्स हों, जो हमारे सुझाव हो वो तुरंत लिए जाएं। मेरे और छाबड़ा साहब के साथ में अनशनों के दौरान जो समझौते हुए हैं उनको लागू किया जाए। छाबड़ा साहब की बलिदान के दिवस पर ड्राई डे घोषित किया जाए। अल्पसंख्यक वर्ग की बात करूं तो उनके ईद आता है, ईद उल जुहा आता है, रमज़ान पाक शरीफ महीना आता है तो उसमें ड्राई डे घोषित करना चाहता है, मुहर्रम आता है उसमें ड्राई डे घोषित किया जाना चाहिए। B.R. अम्बेडकर जी की जयंती और पुण्यतिथि पर भी ड्राई डे घोषित होना चाहिए। गुरु नानक जी की जयंती पर भी ड्राई डे घोषित होना चाहिए। अरुण वंश समाज के अरुण महाराज जी हैं, उनके भी जयंती पर ड्राई डे होना चाहिए। साथ ही मैं मांग करती हूँ कि नवरात्रों पर भी ड्राई डे घोषित होना चाहिए, क्योंकि इस दिन लोग जो है प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करते इस समय के अंदर, तो उस समय भी ड्राई डे घोषित होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी मांगे हैं। प्लस मैं साथ में ये भी मांग करती हूँ सरकार से कि 25 वर्ष की एक मिनिमम एज होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर जब तक शराबबंदी नहीं होती, शराब का व्यापार कर रहे हैं, तो एक जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 25 होनी चाहिए कि कोई भी 25 वर्ष का व्यक्ति ही शराब पी सकता है, उसके पहले वो एक क्राइम घोषित हो। आबकारी नीति जो है सुचारू रूप से चलनी चाहिए और जो मद्य संयम नीति है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए। वो अपना कार्य करते रहें। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कोई एक ठेका है उस पर 10 अवैध ब्रांचें हैं, 24 घंटे खुली रहती हैं, तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ऐसी मांगों के साथ में, ऐसे मुद्दों के साथ में आज मैं यहाँ पर शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठी हुई हूँ। मैम, एक और चीज़ मैं भी पूछना चाहूँगी, क्या सरकार ने इसको लेकर कभी कोई कमेटी नहीं बनाई है? क्या कभी कुछ ऐसा गठन नहीं किया है जिस हिसाब से कोई ना कोई एक अधिकारी या फिर कुछ लोग कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल कर सके? देखिए, जब मैं पिछली सरकार में हुआ था शराबबंदी को लेकर समझौता, एक कमेटी बनाई गई थी और उसमें ये कहा गया था कि वो मंत्रियों की कमेटी थी, जिसमें ये कहा गया था कि हर 3 महीने में ये मीटिंग हुआ करेगी, जिसमें मैं एज ए सदस्य आमंत्रित थी। और साथ ही साथ आबकारी कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसकी हर माह मीटिंग होगी, उसमें भी मैं एज ए सदस्य इन्वाइटेड थी। वो क्या है, उस समय जो सरकार थी उन्होंने बाकायदा उसको लागू किया था और मैं जाती भी थी। मैंने आज तक जितनी भी आबकारी मीटिंग्स है वो अटेंड करी है, लेकिन ये सरकार के आते ही वो सब जो है वो कागज़ों में रह गई। सरकार ने उस पर कोई भी एप्रोप्रिएट कदम नहीं उठाया और वो वैसे ही कागज़ों में ही रह गया। तो अब क्या एक नई कमेटी आप चाहेंगी कि अब नई कमेटी बने जिस पर अमल हो? मैं ये चाहूँगी जो पुरानी कमेटीज़ थी उनको वापस से रिज्यूमे किया जाए और जो काम पहले हो रहा था, जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही थी वो होती जाए। और जो भी सुझाव होते हैं हम लोगों के, जो क्योंकि हम लोग जो सुझाव लेकर आते हैं वो आमजन से ही लेकर आते हैं। आमजन ये कहाँ जाएगा? आमजन सीधा मंत्रियों के पास में या विधायकों के पास तो जाके नहीं कर सकता, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र की और भी समस्याओं से पाला पड़ता है, तो वो वहाँ पर भी उसका निवारण करते हैं। तो आम व्यक्ति कहाँ जाएगा? आम व्यक्ति हमारे पास आता है और हम ही लेकर जाते हैं उस मीटिंग्स के अंदर। मैं चाहती हूँ जो पुरानी जो है, अगर उनको लगता है कि नई कमेटी बनानी चाहिए तो नई कमेटी बनाकर कार्य वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले हुआ करता था। कमेटी का निर्माण नहीं करके एक बोर्ड का निर्माण करना चाहिए सरकार को। जैसे कि पहले से ही सरकार ने करीब 64-65 बोर्ड बना रखे हैं। राजस्थान सरकार के जितने बोर्ड हैं और उनके मंत्री भी होते हैं और पर्सनल चेयरमैन भी होते हैं और उनमें सदस्य भी रखे जाते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि एक आबकारी को लेकर के और एक बोर्ड का गठन किया जाए और उसका जो पर्सनल चेयरमैन्स हैं, तो पूनम, अंकुर, छाबड़ा ये करीब शराबबंदी को लेकर के और करीब 5-7 साल से ये बिल्कुल ज़ोर शोर से आवाज़ बुलंद किए बैठे हैं। तो इसका चेयरमैन भी इनको घोषित किया जाना चाहिए और इनको प्रोटेक्शन भी देना चाहिए, क्योंकि ये शराब से जुड़े हुए हैं। कभी भी इनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। देखिए, शराबबंदी के मामले के अंदर सन 2018 से लेकर 19 तक और बीच में कोरोना काल की जो मध्य अवधि रही है उसके दरमियान भी और आज भी हम पूनम, अंकूर जी छाबड़ा के हर आंदोलनों और संगठन के समर्थन के अंदर आते रहे हैं। और जस्टिस फॉर छाबड़ा की जहाँ तक बात हो या गुरु शरण छाबड़ा जी की जहाँ तक बात हो, जब भी उनके नाम पे कोई आंदोलन होता है या सशक्त लोकायुक्त की मांग होती है, शराबबंदी की मांग होती है, तो राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा हर वक्त हर उस आंदोलन में साथ है जो समाज हित में है,
समाज के लिए काम करती हो। और शराब एक ऐसा मुद्दा है, नशा एक ऐसा मुद्दा है कि शराबबंदी के खिलाफ, नशे के खिलाफ हमारा एक आंदोलन चलता है। राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा हो या तस्नीम टीवी हो या तस्नीम फाउंडेशन हो, हर वक्त हमारी एक पहल होती है, कोशिश होती है कि सरकार को उन मुद्दों पर घेरा जाए और सरकार से मुतालबा किया जाए कि आखिर आप शराबबंदी करते क्यों नहीं, आखिर आप नशे पर लगाम लगाते क्यों नहीं। क्या सिर्फ सरकार कहने और सुनने के लिए है? क्या उस पर कोई अमली जामा नहीं होगा? सरकार को सोचना चाहिए। और इस वक्त जो पूनम जी इस आंदोलन में बैठी हुई है शहीद स्मारक में, मैं जनता से अपील करूंगा, हमारे जो मुस्लिम समाज है उनसे अपील करूंगा और दिगर समाज से मैं उम्मीद करता हूँ और एक अपील करता हूँ कि आप आएँ और इस धरने में आप आकर के उनका साथ दें और इस आंदोलन को, इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि ये एक सशक्त लोकायुक्ति मांग है, एक सशक्त कानून की मांग है, शराबबंदी के साथ दिगर और नशों को ख़त्म करने की मांग है। ऐसी हमें इस उम्मीद के साथ में इस आंदोलन को कामयाब भी बनाना है और सरकार से हम मांग भी करते हैं। मैं सैयद साहिब आलम, राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा, तस्नीम टीवी। बारे में आप क्या कहेंगे? आप सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार शराब बंद करे या क्या करना चाहिए सरकार को? देखो, सरकार से तो काफ़ी टाइम से इसी मुद्दे पे मांग यही रहती है कि जो हम अनिश्चितकालीन जो धरना ये करते हैं नशा मुक्ति के लिए, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि बार बार हम अपना ये बार बार इसी चीज़ के लिए थोड़ी रह गए कि हम धरना देते रहें। उनको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए कि हम ये चीज़ें बंद करें और जगह जगह ये जो इन्होंने दुकानें खोल रखी हैं छोटी मोटी शराबों की, गंदी से गंदी बेचते हैं, करते हैं और बड़े बड़े भी अच्छे दे रखेंगे देसी शराब का ठेका, तो प्लीज़ इनको बंद करें। इनके चक्कर में ये तो अपना धंधा ये करते हैं, इसके चक्कर में और ना जाने कितने भाई बहन और कितने घर के ऐसे लोग हैं जो शराब पी के घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब करते हैं, तो उससे घर में और रोज़गार का भी होता, कमाते कुछ है नहीं, ना देते ना करते हैं और रात दिन लड़ाई झगड़ा ये रहता है। तो मेरी तो सरकार से यही गुहार है, प्लीज़ इसको वो करें, शराबबंदी करें, ताकि और जो हम इस चीज़ को लेके बैठे, इस धरने को लेके बैठे, प्लीज़ इसमें हमारा सपोर्ट करें। तो आप मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं जी, वहाँ पे बड़ा तबका इससे मुलविस हो रहा है, कहीं ना कहीं शराब में लोग पी रहे हैं, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, तो क्या आप लोगों से ऐसा अपील करेंगे कि जो आपकी जो महिलाएं वो भी आपके साथ आ सके? इंशाल्लाह हमने ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारी जो कौम की जो महिलाएं हर चीज़ में अभी तो इंशाल्लाह आगे से आगे योगदान करती रहती हैं। वो जैसे शराब को लेके हुआ और भी जैसे अभी नशा मुक्ति केंद्र है, मेरे खुद के अपने करीबी हैं, वो उसके सचिव रह चुके हैं, तो हम लोग घर घर जाके भी ये मालूम करते हैं अगर कोई शराब लेता है करता है तो प्लीज़ हमसे एक बार कंसल्ट करें, हम उन्हें फ्री कोर्स दवा देंगे ताकि वो इस चीज़ से लत से दूर हो। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेज़बान मोहम्मद कासिम के साथ।